हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये बताता है कि कोई भी एक फिजिकल इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में सुन रखा है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी सुना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस के बारे में भी सुना है। और भी बहुत सारी इक्वेशन है जैसे e इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो ये जितनी भी इक्वेशंस हैं वो क्या वो सारी इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है, इसके बारे में हम आज इनका प्रूफ करेंगे। तो वो सारा प्रूफ किसके थ्रू होगा? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल के लेकर चलूं तो यहाँ पर जैसे लास्ट क्लास में मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले बताए थे, ठीक उसी तरीके से ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक रूल है कि यहां पर कहता है कि L प्लस L, सब बच्चों को होगा सर ये तो 2L हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये L को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर L माइनस L है तो ये भी L को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है ये कैसी फिजिक्स हुई, ये कैसी मैथ्स हुई। ठीक है ना, फिजिक्स समझ में आई ना मैथ्स समझ में आई। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है ये L और प्लस L, ये एक L एक डायमेंशन है। ठीक है, और दूसरा L जो है वो भी एक डायमेंशन है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो थर्ड जो हमारे पास क्वांटिटी है, वेरिएबल है यहाँ पर, उसके बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें सभी बच्चों को पता है v जो होता है फाइनल वेलोसिटी होता है। ठीक है, u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। ओके, अब a जो है यहाँ पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एक्सेलरेशन को। और t जो है वो टाइम है। तो मैं देखो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले स्टेप वन में क्या है? सबसे पहले हम LHS की क्वांटिटी लिखते हैं। LHS में हमारे पास क्या है? ये एक फाइनल वेलोसिटी है। तो ये फाइनल वेलोसिटी की जो डायमेंशन है तो एक वेलोसिटी ही, तो ये बन जाएगा LT माइनस 1। अब इक्वल टू का साइन आया है तो उसके बाद वाली जो क्वांटिटीज हैं उसकी डायमेंशन लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम लिखेंगे RHS, दैट इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है U। तो U जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन है तो एक वेलोसिटी ही। तो बेटा यहाँ पर ये हो गया LT माइनस 1। अब प्लस आया है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑल्सो हमारे पास एक क्वांटिटी और है, तो दैट इज AT। अब A जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है तो LT माइनस 2 लिख देंगे। वैसे ही एक टाइम भी लिखा हुआ है तो ये एक अनदर क्वांटिटी है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आता है? दैट इज LT माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए LHS और RHS की दोनों क्वांटिटी एक जैसी आई हैं। तो इसका मतलब है कि ये L प्लस L इक्वल्स टू L को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये तो था मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज, अब वो कहता है कि अगर एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। कहता है इसको सॉल्व करिए, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलेंगे सर ये L माइनस L को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले LHS में मैंने लिख दिया v स्क्वायर। क्या लिख दिया बेटा? v स्क्वायर लिख दिया। तो v जो है फाइनल वेलोसिटी है, सभी बच्चों को पता है। LT माइनस 1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, देन वी विल गेट L2T माइनस 2, क्योंकि जो स्क्वायर है वो पूरे ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब RHS से पहले एक और क्वांटिटी है तो यहाँ पर मैं ऑल्सो लगा दूंगा। और ये जो क्वांटिटी है मेरे पास वो क्या है?
तो देखिए, तो यहाँ पर इसको है ये वाली जो क्वांटिटी है मेरे पास, दैट इज यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर के बारे में लिखते हैं। तो ऑल्सो आर एच एस, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पे ही है क्वांटिटी, तो यू स्क्वायर लिख दिया। तो यू स्क्वायर के लिए मैं रिप्रेजेंट करूंगा एल टी माइनस वन, क्योंकि है तो एक वेलोसिटी ही। अगर ये वेलोसिटी ही है तो बेटा यहाँ पर इसकी पावर 2 है, और वी विल गेट एल टू टी माइनस टू। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इक्वल टू का साइन आ रहा है, जब इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं आर एच एस। अब आर एच एस की बारी आ गई। अब आर एच एस में मेरे पास 2as है। अब इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। तो एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है, और 2 यहाँ पर एक नंबर है। तो नंबर का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर है ए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए वी विल पुट टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एल पुट कर दूंगा, तो वी विल गेट एल टू टी माइनस टू। इस तरीके से मैंने एल एच एस को आर एच एस की बराबर इक्वेट कर दिया। ठीक है ना, तो एल एच एस किसकी बराबर आ गया, आर एच एस की बराबर। आई होप कि ये एग्जांपल आपको क्लियर होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसको करते हैं। ये कह रहा है कि E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब उन्होंने गिवन कर दिया कि वेयर E जो है वो एनर्जी है, M जो है वो बेटा मास है, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट, तो अब ऑफ लाइट, अब लाइट का जो आप डायमेंशन नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे, स्पीड, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, अब मैं इसका आंसर कर रहा हूं। तो आंसर में सबसे पहले एल एच एस लिखेंगे। एल एच एस में मेरे पास क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी। और सभी बच्चे जानते हैं कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है एम एल टू टी माइनस टू होता है। ठीक है, अब आती है बात आर एच एस की। आर एच एस में अब मैं लिख सकता हूं दैट इज एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर में एम जो है वो मास है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है सी है। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए एल टी माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर है ना, तो बेटा इसको सॉल्व करने पे बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो देयर फोर मेरे पास एल एच एस जो हो गया वो आर एच एस की बराबर आ जाएगा। तो यहां पर मुझे क्या पता चलता है, यहां पर मुझे ये पता चलता है कि ये जो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ही ये हुआ है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि लैम्डा जो होता है वो एच अपॉन पी है, एच अपॉन पी, वेयर एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, और पी जो है वो मोमेंटम है। ठीक है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, और लैम्डा जो है वो किसकी बराबर है, दैट इज वेवलेंथ। ओके, लैम्डा जो है वो किसकी बराबर है बेटा, वेवलेंथ की बराबर। तो सबसे पहले एल एच एस देखते हैं। एल एच एस में अब मैं आंसर निकाल रहा हूं इसका। तो लैम्डा पुट कर लेंगे, तो लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, लेंथ को। तो यहां पर मैंने एल लिख दिया। ठीक है, अब आर एच एस में जो क्वांटिटी है वो है एच अपॉन पी। अब प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है वो किसकी बराबर होता है बेटा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो सबसे पहले मैं एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी कर लेता हूं, और इसका डायमेंशन निकाल लेता हूं। तो एम एल टू टी माइनस टू इसका एनर्जी का हो गया, और टाइम के लिए बेटा, सॉरी, फ्रीक्वेंसी के लिए टी माइनस वन हो गया, और देन यू विल गेट एम एल टू टी माइनस वन। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसका बेटा, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो मैंने एच की जगह पुट कर दिया एम एल टू टी माइनस ऑफ वन। अब मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास के लिए m, और वेलोसिटी के लिए बेटा एल टी माइनस वन। तो मैंने मोमेंटम की जगह लिख दिया एम एल टी माइनस वन। आई होप क्लियर। तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एल कैंसिल बन जाएगा, तो बेटा ये टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो बेटा एल आ गया। तो देयरफॉर मेरे पास जो एल एच एस है वो आर एच एस की बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से ये फिजिकल इक्वेशन भी करेक्ट है। आई होप कि आज के लेक्चर में
जो मैंने ये बहुत बेसिक से एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्लियर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।